गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। ज्वाइन हो गए क्या सब लोग? गुड इवनिंग। हो रहे हैं धीरे धीरे। गुड इवनिंग। हम्म। हाँ हाँ। अच्छा। हाँ हाँ। बट सीक्वेंस गलत हो गया बाद में। हाँ। अरे कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। इट्स ओके, चलता है इतना। बट नाम तो सही लिखे हैं ना सारे? प्रमोद। अच्छा अच्छा, फिर कोई दिक्कत। कोई दिक्कत नहीं है। इतना चलता है छोटा मोटा, है ना? और तो बाकी क्वेश्चन सही है ना तुम्हारे? हाँ, अच्छा। हम्म। अच्छा, कोई नहीं कोई नहीं। अब इस बार तो अच्छा गया ना आपका पेपर? अच्छा। और नहीं नहीं, सही आएंगे। बढ़िया करके आए हो तो इसका मतलब बढ़िया ही नंबर आएंगे, है ना? और अपने जो पढ़ाई है ना, देखो मैंने नोट्स के थ्रू तो उनसे बाहर अपना एक सिलेबस से भी क्वेश्चन बाहर नहीं गया आपका। एक भी क्वेश्चन नहीं। हम्म। हाँ हाँ हाँ। हम्म। सारे ही आए हैं, वही क्वेश्चन आए हैं ना? गुड। ओके, ठीक है। हाँ, सारा वही पेपर आता है, कुछ भी अलग नहीं आता। और देखो मैं तुम्हें ज्यादा एक्स्ट्रा बताने की कोशिश करती हूँ, देखो है ना। मैं क्या सोचती हूँ कि थोड़े बच्चे जो है ढंग से क्लिनिकल वगैरह हैं, वो मैं खुद से ऐड करती हूँ उसके अंदर। बाकी नोट्स में तो वो सब नहीं चीजें नहीं लिखी हुई, बट ये है कि अपन अगर क्लिनिकल थोड़ा थोड़ा भी सीखेंगे ना, तो आगे चल कर को अपन को ही हेल्प मिलने वाली है वो। ठीक है, तो उसकी वजह से जो है अच्छे से प्रिपेयर करें अभी से। हमारी तैयारी अभी से ऐसी होनी चाहिए कि आगे जाकर के हमें पीजी लेवल पे कोई दिक्कत ना आए। ये तो देखो क्या हुआ कि पहले जो है ना, कोर्स स्टार्ट नहीं हो पाया था। कोर्स अभी लेट स्टार्ट हुआ, और एक्चुअली क्या हुआ कि पेपर भी अभी आ गए। वरना हम आपको जो है बहुत अच्छे से करवाती है ना, बहुत अच्छे से पहले अगर शुरू होता थोड़ा सा। बट अब थोड़ा ये है कि अपन को सिलेबस के अकॉर्डिंग भी देख के चलना पड़ता है, सिलेबस भी तो करवाना पड़ता है ना? बाकी फिर देखो, फिर भी मैं अपनी तरफ से जो है पूरी बताने की कोशिश कर रही हूँ। मैं मेरा जो है जो भी चीजें मेरे को सही है कि भी ये बच्चों को बतानी चाहिए, नई चीज है, इससे नॉलेज बढ़ेगा, तो वो सब चीजें मैं ऐड कर देती हूँ अपने आप ही, है ना? हम्म। अच्छा। अच्छा, काफी बच्चे हुए थे। हम्म। सही है सही। अच्छा। हम्म। देखो क्या है, ऐना का वैसे कोई लोड लेने वाली टेंशन नहीं है, बस हवा बना लेते हैं एनाटोमी एनाटोमी। बाकी एकदम इजी है ऐना के अंदर पास होना। अपन को लगता ही है, बाकी बहुत इजी है। देखो सिलेक्टेड क्वेश्चन आते हैं, ये अलग से तो आता ही नहीं है यार। इसमें ना जो अपन को क्लिनिकल एस्पेक्ट तो पूछते ही नहीं है। कई की तुम देखना, कई की यूनिवर्सिटीज हैं, कई की और बाहर फॉरेन कंट्रीज के अंदर भी देखना, मैंने देखे हुए हैं। वो बच्चे क्या बोलते हैं कि उनके जो क्वेश्चन आते हैं ना, उस पे क्लिनिकल बेस्ड आते हैं पूरे क्वेश्चन। उनके ये नहीं आते कि ब्रेकियल प्लेक्स डायरेक्ट लिखो। उनके पूछेंगे ये डिजीज है, इसके अंदर कौन सा प्लेक्सिस इन्वॉल्व हो रहा है और उसकी ट्रीटमेंट क्या होगा। इस तरीके से पूछते हैं उसमें क्लिनिकल। समझ रहे हो? क्लिनिकल एस्पेक्ट पूछते हैं, अपन तो डायरेक्टली पूछते हैं। नॉर्मल क्वेश्चन है, एकदम इजी है, एकदम से पास होना बहुत। ये एकदम इजी है, ये मानो आप। बस हवा बना रखी है थोड़ी सी।
ये कि ऐना है और बाकी ऐसा कुछ नहीं है। अगर ढंग से आपने पढ़ा है ऐना में तो कर सकते हो आप स्कोर, बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो इवन। सिलेक्टेड क्वेश्चन आते हैं वही हर साल वही रिपीट होते थे, वो पीछे के प्रीवियस पेपर में देखे मैंने क्वेश्चन, वही रिपीट हो रहे हैं, वही कोई चेंज नहीं है उनके अंदर। और वैसे भी अभी तो कोरोना में तो फिर भी सही आ रहे हैं, कोरोना में तो जो है ढील ही दे रहे हैं ऐसे मानो कि बच्चों के लिए। पहले के पेपर मैंने देखे कि 2016 के हैं, उनसे पहले के वो बहुत हार्ड आते थे। अभी जो लेवल आ रहा है ना वो एकदम इजी आ रहा है पेपर का, इतना हार्ड नहीं आ रहा जितने के पहले आते थे, है ना। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ। हम्म। ये हमारे सर हैं यहाँ यूनिवर्सिटी के, हमारे सर जो शोराम सर हैं उनकी बुक है, प्रोफेसर महेंद्र कुमार शर्मा, इनकी बुक आती है, ये हमारे टेक्स्ट बुक चलती है, तो इनमें से ही बनाए हुए हैं। ये देखो ना, ये डायरेक्ट बीडीसी से उठाए हुए हैं, बीडी चौरसिया से डायरेक्ट। इनमें अलग नहीं है, वही मैटर है, पूरा कंटेंट एकदम ऑथेंटिक कंटेंट है, अलग से नहीं कि भी गलत लिखा हुआ है या फिर कुछ ऐसे, एकदम ऑथेंटिक है। और इन्हीं में से ये नोट्स बनाए। हाँ वो तो कॉम्प्लेक्स है बट उसको शॉर्ट करके एकदम सार रूप में जो है ये बुक बनाई हुई है, जिसके नोट्स है ना एकदम सार रूप में है ये। तो चलो देखो ठीक। हाँ चलो देखो अपन बात करते हैं, हाँ मैंने तुम्हें कुछ याद करने के लिए दिया था। हम्म। याद करके आए हो? हाँ बताओ। अच्छा, नर्वस सिस्टम वाला याद करके आए हो, पूछ लूँ कुछ मैं? सुमन। अच्छा ठीक है, तो बताओ तुम, पीएनएस को अपन कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, उनके नाम बताओ। पीएनएस की फुल फॉर्म पहले तो क्या होती है? हम्म। हम्म। पार्ट्स उसके कौन? नहीं नहीं नहीं, नर्वस, एक मिनट, नर्वस सिस्टम के पार्ट्स पूछ रही हूँ मैं, है ना, नर्वस सिस्टम की, और तुम क्या बता रही हो? हाँ सुमन, सोमेटिक और हाँ ऑटोनोमिक, ठीक है। हाँ ओके, फिर ऑटोनोमिक को अपन आगे डिवाइड करते किसे? शाबाश, ठीक है। हम्म। हाँ शाबाश, ठीक है। फिर तुम बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रेन की और स्पाइनल कॉर्ड की मेनिंजेस बताओ, पहले तो होती क्या है मेनिंजेस, और उसके नाम बताओ अलग अलग। हम्म। मेनिंजेस किसको बोलते हैं? हाँ ब्रेन की ही नहीं, स्पाइनल कॉर्ड की भी, यानी क्रेनियल मेनिंजेस और स्पाइनल मेनिंजेस दोनों को ही बोलेंगे, कवरिंग जो होगी उसको क्या बोलेंगे, मेनिंजेस, ठीक है। तो सही बताया तुमने, ड्यूरामीटर, अरेक्नोइड और पायामीटर, ठीक है चलो। फिर तुम बताओ, सेरेब्रल हेमिस्फीयर क्या है? व्हाट इज द सेरेब्रल हेमिस्फीयर? हम्म। रीमा, सुमन, कोई भी बताओ। एकदम इजी तो है, सेरेब्रल हेमिस्फीयर, पढ़ा है ना अपन ने बहुत अच्छे से। नहीं पहले तो देखो रीमा, ये बताओ कि सेरेब्रल हेमिस्फीयर बोलते किसको है, किसको बोला है? या
देखो, सेरेब्रम को अपन ने कितने पार्ट में डिवाइड किया था? 2 पार्ट में। टू सेरेब्रल हेमिस्फीयर, है ना? तो वही है बस। फिर इतना क्या सोच रहे हो तुम लोग? फिर उसको कनेक्ट करने वाले स्ट्रक्चर का नाम क्या था बताओ? और किससे बनी हुई होती थी वो? मास ऑफ ए वाइट मैटर, है ना? और उसको सेपरेट करने वाली स्ट्रक्चर कौन सी थी? दोनों सेरेब्रल हेमिस्फीयर को स्ट्रक्चर कौन सी स्ट्रक्चर जो है वो सेपरेट कर रही थी? नहीं याद? देखो पढ़ नहीं रहे हो तुम लोग सीरियसली। हम्म। मैंने तुम्हें बोला था रिवाइज करके आना, बट तुम लोग जो है, क्या बताऊं मैं अब। एग्जाम्स आ रहे हैं, देखो पढ़ लो। सेपरेट किससे हो रही थी? डीप लॉन्गिट्यूडिनल फिशर बताई थी ना तुम्हें? याद रखो तो भूलो मत। अच्छा चलो ठीक है, फिर ये बताओ मुझे, डायनसिफिलॉन जो है किसका पार्ट है? डायनसिफिलॉन, ठीक है, फॉर ब्रेन का। और इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं अपन, डायनसिफिलॉन को? 2 में कर रहे थे ना, डोर्सल और वेंट्रल। हाँ, उसके नाम क्या क्या होते हैं? याद है? सुमन। हाँ शाबाश। और वेंट्रल के? हाँ हाँ गुड, है ना? तो ये पार्ट्स होते हैं इसके। ठीक है चलो, फिर लास्ट क्वेश्चन पूछती हूँ। देखो टाइम तो काफी 12-13 मिनट हो गई, उसके बाद पढ़ लेते हैं। तुम बताओ मुझे, फोरामेन मैग्नम किसको बोलते हैं? ये बताओ। बताया हुआ है मेरा, फोरामेन मैग्नम। हम्म। सुमन बताओ। कोई भी बताओ, सुमन, प्रमोद, कौन कौन जुड़े हुए हैं? कहाँ पे? कहाँ पर प्रेजेंट होगा प्रमोद? हाँ शाबाश, है ना? लार्ज ओवल शेप्ड क्या है? ओपनिंग है इन द ऑक्सीपिटल बोन। और कहाँ पे होता है? बेस ऑफ द स्कल पर प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो याद रखना है तुम लोगों को। अच्छा चलो, एक लास्ट क्वेश्चन ये बता दो, क्रेनियल फोसा किसको बोलते हैं? और कितने टाइप्स के होते हैं क्रेनियल फोसा? लास्ट क्वेश्चन बताओ। हम्म। याद है किसी को? प्रमोद आता है तुम्हें? हम्म। हम्म। हाँ हाँ। और कहाँ पे होते हैं ये? क्रेनियल कैविटी के फ्लोर पर, ना? हाँ ठीक है, ओके। देखो अब ऐसे काम नहीं चलेगा। प्रमोद के तो चलो एग्जाम्स हो गए हैं, बट रीमा और सुमन, पढ़ना स्टार्ट कर दो। और सारे जितने भी ग्रुप में ऐड है ना, वो सब कर दो पढ़ना स्टार्ट। एग्जाम्स आ रहे हैं, है ना? अच्छे से पढ़ो। मैंने तुम्हें ऐसे बोला था कि तुम लोग याद करके आना, तो तुम्हें याद ही करना होता है सीरियसली, है ना? अब देखो तुम याद नहीं करोगे तो मेरे तो कुछ फर्क पड़ने वाला है नहीं, मैं तो पढ़ा दूंगी तुम्हें। बट तुम्हारे फर्क पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे एग्जाम्स भी आ रहे हैं साथ में,
और तुम लोग अगर याद नहीं करोगे तो तुम्हें याद कैसे होगा, बताओ। तो अच्छे से पढ़ाई स्टार्ट कर दो, अच्छे से जो है पढ़ाई स्टार्ट कर दो, ठीक है। तो चलो, तो आज अपन जो है स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक क्रेनियल नर्व्स। देखो आज अपन बात करेंगे क्रेनियल नर्व्स की, ठीक है। ये देखो क्या होती है, दीज आर 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स। टोटल कितनी होती है, 12 पेयर होती हैं। 12 पेयर के लिए बोल रहा है, मतलब 12 जोड़ी। ईच क्रेनियल नर्व हैज ए नंबर एंड ए नेम। एक क्या होते हैं, नंबर होता है 1 2 3 4 ऐसे, और एक क्या होता है, नेम होता है, मतलब ओल्फैक्टरी, ऑप्टिक, ओक्यूलोमोटर, ठीक है, इस टाइप से। फिर cranial nerve emerge from the brain and are transmitted through foramen and fissure in the base of the skull। मतलब क्या होती है, ये cranial nerve जो है यहाँ पे इमर्ज होती है, कहाँ से, ब्रेन से, और कहाँ ट्रांसमिट होती है, फोरामेन के थ्रू और फिशर के थ्रू जो है बेस ऑफ द स्कल पर, बेस ऑफ द स्कल से ट्रांसफर होगी, ठीक है। फिर देखो अपनी टोटल जो है 12 पेयर कौन कौन से आते हैं, देखो फर्स्ट आती है ओक्यूलो ओल्फैक्टरी, सेकंड आती है ऑप्टिक, थर्ड आती है ओक्यूलोमोटर, फोर्थ आती है ट्रोक्लियर, फिफ्थ आती है ट्राइजेमिनल, सिक्स आती है एब्डुसेंट, सेवंथ आती है फेजियल, एट्थ आती है वेस्टिब्यूलोकोक्लियर, या फिर देखो एट्थ को क्या बोलते हैं, दूसरा नाम ऑडिटरी, ठीक है, ऑडिटरी ये बोलते हैं, ठीक है। फिर आती है नाइन्थ अपनी ग्लोसोफेरेंजियल नर्व, और टेंथ कौन सी आती है, वेगस नर्व, इलेवेंथ कौन सी आती है, एसेसरी, और ट्वेल्थ कौन सी आती है, हाइपोग्लोसल नर्व, ठीक है। अब देखो इसमें जो है ट्रिक भी बताई हुई है, आगे लिखी हुई है, ओ ट्राई ट्राई अगेन फेलियर विक्ट्री गिव वॉल्व एंड गिव वैल्यू एंड हैप्पीनेस, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये ट्रिक, तो इस ट्रिक की बजाय देखो ना तुम जो है कैसे याद रखना, मेरे अकॉर्डिंग देखो, मैंने तो पहले से ही जैसे अपने 12th से ही याद की हुई है। देखो यहाँ पे O3 स्टार्टिंग वाला तीन क्या है, O3 यानी ओल्फैक्टरी है और ऑप्टिक है और ओक्यूलोमोटर है, तो O3 से। फिर T2, T2 मतलब ट्रोक्लियर और ट्राइजेमिनल, ठीक है। फिर सिक्स्थ जो है वो कौन सी है, एब्डुसेंस, सिक्स्थ जो है वो कौन सी है, एब्डुसेंस, ठीक है। सेवंथ देखो, सेवंथ फेशियल से याद रखना, सेवन को अपन कैसे लिखते हैं, ऐसे, और एफ को कैसे लिखते हैं, ऐसे, तो इससे याद रखना कि फेशियल कौन सी है, सेवन, ठीक है। फिर एट देखो कौन सी आती है अपनी, ऑडिटरी, ऑडिटरी मतलब जो सुनने में हेल्प करेगी, तो वो कौन सी होगी, एट, ठीक है। अब देखो दो आती हैं अपनी जिह्वा के लिए, कौन कौन सी, एक तो ग्लोसोफ्रेंजियल और एक हाइपोग्लोसल, ये बात अपनी हो चुकी है ना। टंग को नर्व सप्लाई कौन सी होती थी, कौन सी होती थी बताओ, हाँ ना, यही थी, ठीक है। तो यहाँ पे जो है नाइन्थ कौन सी आएगी, ग्लोसोफेरेंजियल नर्व, और 12वीं कौन सी आएगी यहाँ पे, हाइपोग्लोसल नर्व, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ये याद हो जाएंगी। उसके बाद देखो अपने पास कौन सी बची, दो बची, कौन कौन सी, वेगस और एसेसरी। तो वेगस सबको याद होती है, टेंथ होती है, सबको याद होती है वेगस की, टेंथ क्रेनियल नर्व कौन सी है, वेगस। फिर बची कौन सी अपने पास, एक एसेसरी, वो क्या होती है, 11। तो इस प्रकार से याद करोगे ना तो इजीली तुम्हें याद हो जाएंगे। सबको समझ में आई कैसे याद करना है, इजी वे में, है ना। फिर देखो ऑल द नर्व्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द हेड एंड नेक एक्सेप्ट द वेगस। क्या होता है, देखो ये जो सारी की सारी जो क्रेनियल नर्व है, किसके अलावा, वेगस के अलावा, ये क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट होते हैं किसमें, हेड और नेक में, ठीक है। अब वेगस क्यों नहीं होती, क्योंकि देखो वेगस जो है मेनली क्या करती है, डाइजेशन, पाचन का काम काम करने में हेल्प करती है, ठीक है। हार्ट रेट में काम आती है, रेस्पायरेटरी रेट के अंदर, रेस्पायरेटरी रेट मतलब श्वास दर के अंदर, ठीक है, इन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो ये देखो मेनली जो है नीचे वाले काम कर रही है, मतलब नीचे वाले मतलब हेड और नेक से नीचे वाले, तो इसलिए जो है वेगस इनमें इन्वॉल्व न होकर के, और बाकी की जो है 11 की 11 क्या होती है, हेड और नेक में डिस्ट्रीब्यूट होती है, ठीक है। इस तरीके से तुम्हें याद रखना है। फिर देखो नेक्स्ट क्या आती है अपनी, स्पाइनल नर्व। क्रेनियल नर्व में किसी को कोई दिक्कत, समझ में आया सबको,
ठीक है, फिर देखो नेक्स्ट आती है अपने पास स्पाइनल नर्व। स्पाइनल नर्व कनेक्ट द सीएनएस टू द रेसेप्टर मसल एंड ग्लैंड्स एंड आर पार्ट ऑफ पीएनएस। क्या होती है देखो, एक बात बताओ तुम मुझे कि स्पाइनल नर्व और क्रेनियल नर्व किसका पार्ट थी? पीएनएस की। ठीक है, यहाँ पे जो है एक मिनट रुकना, पार्ट बना रही देखो एक तरीके से जो है स्पाइनल नर्व। बाकी अराइजेस तो किससे हो रही थी ये? अराइजेस भी हाँ, अराइजेस भी अपने पीएनएस से नहीं हो रही थी, अराइजेस भी अपनी किससे हो रही थी? इसी से, पीएनएस से ही होगी। सही है, एकदम सही है। मैं थोड़ा सा इसमें कंफ्यूज हो गई थी, ध्यान में नहीं रहा है। पीएनएस का ही पार्ट होती है, पीएनएस से जो बनाते। नहीं, ऐसे नहीं था। देखो वो स्टार्टिंग में बता ही देती हूँ तुम्हें। देखो ये रहा, ये है ना पीएनएस। ठीक है, तो इसमें और स्पाइनल नर्व दोनों इसी का ही है ना। फिर ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये पीएनएस का पार्ट, और क्या करती है ये? द सीएनएस टू द रिसेप्टर, मतलब कनेक्ट करती है सीएनएस को किससे? रिसेप्टर से, मसल से और ग्लैंड से। ठीक है, फिर देखो इसके स्पाइनल नर्व के जो है कितने पेयर आते हैं टोटल? 31। याद रखना है कितने होते हैं? 31 पेयर, यानी टोटल कितनी होगी? 62 नर्व्स आती। ठीक है, इनको हमेशा पेयर में ही बताना। देखो तुम नंबरिंग ऐसे मत कर देना कि 62 होती है, हमेशा पेयर में बताना, क्योंकि वो पेयर में ही आती है। ठीक है, फिर देखो total 31 pair of the spinal nerves are named and numbered according to the region and level of the vertebral column from which they emerge। अब क्या होता है देखो, इनका नाम किस बेसिस पे रखते हैं अपन? नाम और नंबर किस बेसिस पे रखते हैं? वर्टिब्रल कॉलम के बेसिस पे। वर्टिब्रल कॉलम मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे देखो अपन ने एक बात पढ़ी थी, वर्टिब्रल कॉलम में क्या होता है? एक इंटरवर्टिब्रल फोरामेन होता है सबके अंदर। दो जो है, दो जो वर्टिब्रा है वो जुड़ती हैं किससे? इंटरवर्टिब्रल फोरामेन। तो फोरामेन के थ्रू अपन ने बताया था कि स्पाइनल कोड की स्पाइनल नर्व है वो निकलती है, तो यहाँ से निकलेंगी। तो जिस वर्टिब्रा के बीच में से निकल रही है, तो वहां की उसी के नाम पे अपन क्या रख देंगे? इसका स्पाइनल नर्व का नाम। जैसे कि क्रेनियल रीजन में निकल रही है तो उसका नाम क्या रख देंगे अपन? क्रेनियल स्पाइनल नर्व। ठीक है, इस तरीके से जो है इनका नाम बताया जाता है। फिर देखो द फर्स्ट सर्वाइकल पेयर इमर्ज बिटवीन द एटलस एंड ऑक्सीपिटल बोन। अब देखो फर्स्ट जो सर्वाइकल पेयर होता है ना, वो कहाँ से निकलता है? अपने एटलस और ऑक्सीपिटल बोन के बीच में से। एटलस क्या थी? एटलस बताओ किसको बोलते हैं? हाँ, फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा बोलो, है ना। हाँ, फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा और ऑक्सीपिटल बोन के बीच में से क्या निकलती है? फर्स्ट सर्वाइकल पेयर निकलता है। ठीक है, ऑल अदर स्पाइनल नर्व इमर्ज फ्रॉम द वर्टिब्रल कॉलम थ्रू द इंटरवर्टिब्रल फोरामेन बिटवीन द एडजॉइनिंग वर्टिब्रा। अपनी बात हो चुकी है इंटरवर्टिब्रल फोरामेन से निकलेंगी, बट किसको छोड़ करके? ओनली फर्स्ट सर्वाइकल पेयर को छोड़कर। ठीक है, अब देखो कौन कौन सी होती है स्पाइनल नर्व? 31 पेयर होते हैं ना टोटल। उनमें से देखो सर्वाइकल नर्व कितनी होंगी? 8 पेयर। थोरेसिक कितनी होंगी? 12 पेयर। लंबर कितनी होंगी? 5 पेयर। सेक्रल भी 5 पेयर और कोक्सीजियल क्या होंगी? 1 पेयर। ठीक है, इस तरीके से जो टोटल यहाँ पे 31 पेयर होगी। अब देखो एक बात ध्यान में रखना, अपनी वर्टिब्रास भी आती हैं। अब वर्टिब्रास के नंबर बताओ मुझे, कौन कौन से होते हैं? हाँ शाबाश, है ना। और इसमें जो है अपन क्या बता रहे? स्पाइनल नर्व, ये ध्यान में रखना हमेशा। स्पाइनल नर्व बताते टाइम क्या बताएंगे? सर्वाइकल में 8 बताएंगे और सैक्रल के अंदर 5 बताएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ये 31 पेयर हो गए। नेक्स्ट देखो अपन बात करते हैं प्लेक्सिस की। देखो क्या होता है स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो है अपने प्लेक्सिस बनाते हैं। कौन? स्पाइनल नर्व जो जितनी भी अपन ने बताई 31 पेयर, वो क्या करती हैं? अपने प्लेक्सिस यानी जाल बना लेती हैं, एक दूसरे में मिल करके क्या बना लेती हैं? जाल। ठीक है, उनको क्या बोलते हैं अपन? प्लेक्सिस। तो टोटल यहाँ पे अपने पास कितने प्लेक्सिस होते हैं? टोटल 4।
एक फिफ्थ भी बताते हैं बट वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मेनली जो है 4 ही बताते हैं अपन। कौन कौन से? सर्वाइकल, ठीक है, ब्रेकियल, लंबर और सैक्रल। तो ये जो 4 हैं अपने प्लेक्सिस आते हैं। अब देखो मैंने तुम्हें जो है ग्रुप में एक फोटो भेजी है, वो निकालो। ग्रुप में फोटो भेजी है ना, वो निकालो सब। एक मिनट रुको। ओके, अब देखो अपन क्या बात कर रहे हैं कि ऑल नर्व प्लेक्सिस, देखो इसमें लिखे हुए हैं ऑल नर्व प्लेक्सिस, 4 मेनली होते हैं, ठीक है। तो इसमें देखना जो मिड ब्रेन, पोन्स और मेडुला ओम्लोगेटा, अपन को पता है ये क्या बनाते हैं, ब्रेन स्टेम, ठीक है। और इनके अंदर जब अपन S2, S3 और S4, ये जो सैक्रल नर्व हैं ये मिल जाएंगे तो क्या बोलेंगे इसको, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। पैरासिम्पैथेटिक क्या होता है, क्रेनियो सैक्रल, अपन ने पढ़ा है, ठीक है। तो इसी की बात अपन यहाँ पे कर रहे हैं। फिर देखो उसके बाद क्या आती है अपनी क्रेनियल स्पाइनल नर्व, कौन कौन सी, C1, C2, C3 और C4। अब देखो ये जो है वो क्या बनाती है अपनी सर्वाइकल प्लेक्सिस, C1 से लेकर के C4, मेनली C4, बट कभी कभी देखो क्या होता है C5 भी इसमें इन्वॉल्व हो जाती है। C1 टू C4 ही बताते हैं बट कभी कभी जो है C5 भी इसमें इन्वॉल्व हो जाती है। और देखो किसको सप्लाई करेगी, सप्लाई मसल ऑफ नेक एंड डायाफ्राम, ठीक है, मसल ऑफ नेक एंड डायाफ्राम को सप्लाई करेगी। उसके बाद क्या होगा, T5 से लेकर के T1 तक जो है कौन सा प्लेक्सस बनता है, ब्रेकियल प्लेक्सस, ठीक है। C5, C6, C7, C8 और T1 में मिला करके क्या बनाते हैं, ब्रेकियल प्लेक्सस। और किसको सप्लाई करती है, सप्लाई मसल ऑफ अपर लिम, अपर लिम की जो मसल है उसको सप्लाई करने का काम करती है, ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट है अपने पास T1 से लेकर के T12 तो आ गया, T2, T3, मतलब देखो T1 से लेकर के T2, T3, T4, T5 ऐसे करके T12 तक आ गए। और L1 और L2 ये क्या करेंगे, देखो अपना क्या बनाती है, सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। क्योंकि देखो अपन ने क्या बोला था सिम्पैथेटिक में, थोरेकोलम्बर आउटफ्लो, है ना, थोरेकोलम्बर मतलब थोरेसिक वाली पूरी, T1 से T12 और L1 और L2 मिलकर के क्या बना लेंगे, सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। और उसके बाद देखो नेक्स्ट अपने पास क्या आता है, L1, L2, L3 और L4। ये जो है L1 से L4 तक ये क्या बनाती है, लंबर प्लेक्सिस, ठीक है। और लंबर प्लेक्सिस किसको सप्लाई करेगा, मेनली सप्लाई मोस्टली मसल एंड मसल ऑफ द थाई, थाई की जो मसल है उनको सप्लाई करने का काम करेगा, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट आता है कौन सा अपने पास, L4, L5, S1, S2, S3, S4 और S5। तो इसमें जो है मेनली देखो L4 से लेकर के S4 तक ही इन्वॉल्व होते हैं, किसमें, सैक्रल प्लेक्सिस के अंदर। ये जो है L4 से S4 तक मिलकर के क्या बनाती हैं, अपनी सैक्रल प्लेक्सिस, ठीक है। और ये किसको सप्लाई करेगी, सप्लाई मसल ऑफ लेग एंड फुट। तो इस तरीके से देखो ये जो है अपने यहाँ पे प्लेक्सिस आ गए टोटल, और किस किस को सप्लाई कर रही है ये एक चार्ट के अंदर लिखा हुआ है। सबको समझ में आया अच्छे से, सबको समझ। हाँ, नर्व का जाल, सब स्पाइनल नर्व जो 31 वो क्या करती है, जाल की जैसे स्ट्रक्चर बना लेती है, उसको क्या बोलते हैं अपन, प्लेक्सस, है ना, ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट, एक मिनट, सर्वाइकल प्लेक्सस पढ़ते हैं सबसे फर्स्ट, ठीक है। तो इसकी देखो रूट वैल्यू अपन ने क्या बताई है, C1 से लेकर के C4, ठीक है। और इसमें देखो सिचुएशन कहाँ पे होती है, सिचुएटेड ऑन ईच साइड ऑफ द नेक अलोंग साइड द फर्स्ट 4 सर्वाइकल वर्टिब्रा, मतलब नेक के दोनों साइड पे क्या होता है, सर्वाइकल प्लेक्सस जो है वो प्रेजेंट होता है। और यहाँ पे कितनी आती है सर्वाइकल, 4 ऊपर की जो सर्वाइकल वर्टिब्रा है, फर्स्ट 4 सर्वाइकल वर्टिब्रा है उसके साथ साथ, ठीक है। यहाँ पे इसकी सिचुएशन होती है। फिर देखो सप्लाइड द स्किन एंड मसल्स ऑफ द हेड, नेक एंड सुपीरियर पार्ट ऑफ द शोल्डर, मतलब हेड को, नेक को और सुपीरियर पार्ट ऑफ द शोल्डर को क्या करेंगी, ये सप्लाई करेगी, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट इसमें अपन ब्रांचेस की बात करते हैं। ब्रांचेस में देखना सुपरफिशियल ब्रांचेस आती है अपने पास सबसे पहले, और एक आती है डीप ब्रांचेस। सुपरफिशियल क्या होंगी, सेंसरी, ठीक है, और डीप क्या होंगी, मोटर, ठीक है।
फिर देखो इसमें जो है सुपरफिशियल में लेसर ऑक्सीपिटल, फर्स्ट नर्व आती है लेसर ऑक्सीपिटल, सेकंड आती है ग्रेटर ओरिक्यूलर, ट्रांसवर्स सर्वाइकल और सुप्रा क्लेविक्यूलर। ये चार जो है यहाँ पे इसकी ब्रांचेज आ जाती है, सर्वाइकल प्लेक्सस की ब्रांचेस। ठीक है, अब देखो इसको जो है ट्रिक होती है इसकी ओ ए टी एस, ओट्स से अपन याद रखेंगे, किससे? ओ ए टी एस यानी ओट्स से। ठीक है, कैसे? ओ फॉर क्या हो जाएगा? लेसर ऑक्सीपिटल, ए फॉर ग्रेटर ओरिक्यूलर, ठीक है, टी फॉर ट्रांसवर्स सर्वाइकल और एस फॉर सुप्रा क्लेविक्यूलर। तो ये जो है ओट्स से अपन याद रख लेंगे। ठीक है, अब देखो इसकी जो रूट वैल्यू है वो क्या आती है? लेसर ऑक्सीपिटल की C2, उसके बाद C2 टू C3, C2 टू C3 और C3 से C4। इस तरीके से इसकी जो है रूट वैल्यू आती है। रूट वैल्यू का मतलब कौन सी सर्वाइकल जो नर्व, स्पाइनल जो नर्व है वो कर रही है। ठीक है, इसको सप्लाई। फिर देखो नेक्स्ट है अपन डीप की बात करें तो इसमें क्या आती है? एंसा सर्वाइकल, सुपीरियर रूट, इंफीरियर रूट और फ्रेनिक नर्व और सेगमेंटल। एक देखो मैंने आपको जो है ग्रुप में भेजा है, दोबारा निकालो उसको। निकाल लिया? हाँ, ठीक है, तो देखो इसमें जो है, हाँ इसमें देखो जो है क्या बता रखे हैं अपन को? सुपरफिशियल और डीप। ठीक है, देखो सुपरफिशियल में ओट्स अपन ने बता ही दिया। अब डीप के अंदर देखो वो वाला तुम लोगों को याद नहीं करना है, ये वाला याद करना है। ठीक है, देखो इसमें क्या होती है? कम्युनिकेटिंग ब्रांच होती है और मस्कुलर ब्रांच होती है। कम्युनिकेटिंग कितनी होती है? टोटल 3 ब्रांचेस। कौन कौन सी? एक तो होगी सर्वाइकल टू क्रेनियल, ठीक है, ये क्या करेगी? स्टर्नोक्लीडोइड मेस्टोइड जो मसल है अपनी, स्टर्नोक्लीडोमेस्टोइड मसल, उसको क्या करेगी? सप्लाई करेगी। ठीक है, फर्स्ट ब्रांच होगी। फिर आती है सेकंड अपनी ट्रेपेजियस को सप्लाई करने वाली नर्व आती है। थर्ड आती है C1 C2 C3 और C4 को जोड़ने वाली नर्व। ठीक है, फिर उसके बाद देखो नेक्स्ट है मस्कुलर ब्रांच, उसमें देखो टोटल जो है 15 ब्रांचेज आती है। तो अपन को देखो शुरुआत में क्या दे रखा है इसमें? प्री या एंटीरियर वर्टिब्रल मसल, इसमें आती है 4 मसल, इनको सप्लाई करेगी फर्स्ट जो नर्व होगी वो। ठीक है, सेकेंड आती है स्ट्रेप मसल, स्ट्रेप मसल्स मतलब देखो इंफ्रा हायोइड मसल आती है, 4 मसल आती है इसके अंदर देखो, स्टेप मसल या फिर इंफ्राहायोइड मसल भी इसको बोल सकते हैं। तो इसमें 4 मसल आती है, स्टर्नोहायोइड, स्टर्नोथायरॉइड, थायरोहायोइड और होमोहायोइड। ठीक है, इस प्रकार से जो है 4 मसल को ये सप्लाई करेगी। तो 4 तो ये और 4 ऊपर वाली, 8 हो गई टोटल। फिर आती है स्क्लेनी मसल, स्क्लेनी मसल में भी 3 आती है, एंटीरियर, पोस्टीरियर और मीडियन, मीडियस। ठीक है, तो 3 ये होगी, कितनी होगी? 11 हो गई ना। फिर आती है देखो स्टर्नोक्लीडोइड मेस्टोइड मसल को सप्लाई करेगी तो 12, ट्रेपेजियस को 13, लिवेटर स्केपुली को 14 और लास्ट में जो है एक आती है डायाफ्राम की फ्रेनिक नर्व। यहाँ पे जो है टोटल 15 मसल को सप्लाई करने वाली मस्कुलर ब्रांचेस यहाँ पे आती है। तो इस तरीके से जो है तुम्हें याद करना है कौन? अपना सर्वाइकल प्लेक्सस। ठीक है, अप्लाइड एनाटोमी की जो है ना फोटो भेज रखी है वो निकालो। निकाल ली सबने? हाँ, देखो इसमें क्या बता रखा है? सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस। ठीक है, ये क्या होता है? देखो इंजरी और डिजेनरेटिव चेंजेस ऑफ ओल्ड एज में रप्चर द थिन लेटरल पार्ट्स ऑफ द एनुलस फाइब्रोसिस रिजल्टिंग इन प्रोलैप्स ऑफ द न्यूक्लियस पल्पोलस। अब देखो क्या होता है यहाँ पे, जो है डीजेनरेशन होने लगता है ओल्ड एज के अंदर। ठीक है, किसमें? अपना जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क जो है उसका एक्सटीरियर पार्ट में क्या हो जाता है, मतलब आगे की तरफ जो है वो बढ़ जाता है। एक्सटीरियर इंटरवर्टिब्रल जो डिस्क होती है ना अपनी, वो क्या हो जाती है? एक्सटीरियरली बढ़ जाती है, उसको क्या बोलते हैं अपन? एन्युलस फाइब्रोसिस। ठीक है, तो क्या होगा इसमें? दिस इज नोवन एज डिस्क प्रोलेप्स और स्पॉन्डिलोसिस। मतलब यहाँ पे इसको क्या बोल देते हैं? देखो जब इंटरवर्टिब्रल डिस्क जो है वो आगे की तरफ बढ़ करके और एनुलस फाइब्रोसिस बना लेती है, उसको क्या बोलते हैं अपन? डिस्क प्रोलेप्स या फिर स्पॉन्डिलोसिस। ठीक है, this cause shooting pain along the distribution of the cervical nerve crest। ये क्या करता है? अगर स्पॉन्डियो, एक मिनट वेट, माइक इसको ऑफ करो। देखो क्या होता है, ये स्पॉन्डियोलोसिस के कारण जो है
सर्वाइकल नर्व जो है प्रेस होने लगेंगी। ठीक है, तो सर्वाइकल नर्व प्रेस हुई, उसके कारण क्या होगा, पेन होने लग जाएगा पूरी अपनी जो स्पाइनल कॉर्ड है उसके लेंथ के अंदर। ठीक है, ए डायरेक्ट पोस्टीरियर प्रोलेप्स में कंप्रेस द स्पाइनल कॉर्ड। और क्या हो सकता है, डायरेक्ट पोस्टीरियर प्रोलेप्स अगर हुआ, मतलब उभार अगर निकला, तो क्या हो सकता है, इसमें कंप्रेस हो सकती है स्पाइनल कॉर्ड, उसकी वजह से जो है पेन है, और आगे चल करके पैरालिसिस भी उसके अंदर हो सकता है। ठीक है, डिजेनरेटिव चेंजेस और स्पॉन्डियोलाइटिस में ओक्योर इन द सर्वाइकल स्पाइन। अब देखो, स्पॉन्डियोलाइटिस का मतलब क्या होगा, तुम बताओ। हम्म, इन्फ्लामेशन होती है ना स्पाइनल नर्व में, अगर सर्वाइकल के अंदर क्या होगी, इन्फ्लामेशन हो गई स्पाइनल नर्व्स के अंदर वहां पे, तो क्या होगा, लीडिंग टू नैरोड इंटरवर्टिब्रल फोरामेन। तो उसमें क्या होने लग जाएगा, इंटरवर्टिब्रल जो फोरामेन है उसकी चौड़ाई जो कम होकर के वो क्या हो जाएगा, संकड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो वो क्या कर सकता है, प्रेशर ऑन द स्पाइनल नर्व, उसकी वजह से क्या हो सकता है, स्पाइनल नर्व जो है उसके अंदर प्रेशर, ऊपर जो प्रेशर आ सकता है, और वो कंप्रेस हो सकती है, तो अपना कंप्रेस होंगी तो अपना फंक्शन जो है वो अच्छे से नहीं कर पाएंगी। ठीक है, ये इसका जो है सर्वाइकल स्पॉन्डियोलाइसिस हो गया, और